यूनान में एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सजा दे दी थी। सुबह तक सब ठीक था। दोपहर वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को भीतर जाके खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज संध्या आपको फांसी दे दी जाएगी 6 बजे। वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन का आयोजन था। वजीर का जन्मदिन था। वो एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। वो अभी अभी अपनी वीणा लेके हाजिर हुआ था। अब उसका संगीत शुरू होने को था। संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टिका दी। मित्र उदास हो गए। पत्नी रोने लगी। लेकिन उस वजीर ने कहा 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोज भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी। लेकिन वीणा बंद क्यों हो गई? भोज बंद क्यों हो गया? मित्र उदास क्यों हो गए हैं? 6 बजने में अभी बहुत देर है। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मित्र कहने लगे अब हम भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा मैं वीणा कैसे बजाऊं? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। वो आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने को थी। उसने कहा इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या ये उचित न होगा कि उसके पहले मैं संगीत सुनूं? क्या ये उचित न होगा कि उसके पहले मैं अपने मित्रों से हंस लूं, बोल लूं, मिल लूं? क्या ये उचित न होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए, क्योंकि सांझ 6 बजे मुझे हमेशा को विदा हो जाना? घर के लोग कहने लगे परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई वीणा बजाए। घर के लोग कहने लगे परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई भोज हो। लेकिन वो आदमी कहने लगा कि इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी जब 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है। तो क्या ये उचित न होगा कि विदा होते क्षणों में मैं संगीत सुनूं? क्या ये उचित न होगा कि मित्र उत्सव करें? क्या ये उचित न होगा कि मेरा घर एक उत्सव बन जाए कि जाते क्षण में मेरे याद, मेरी स्मृति में हमेशा वे थोड़े से पल टके हुए रह जाएं जो मैंने अंतिम क्षण में विदाई के क्षण में अनुभव किए थे। और उस घर में वीणा बजती रही और उस घर में भोजन चलता रहा। यद्यपि लोग उदास थे, संगीतज्ञ उदास था, लेकिन वो वजीर खुश था, वो प्रसन्न था। राजा को खबर मिली। राजा देखने आया कि वो वजीर पागल तो नहीं। और जब वो पहुंचा तो घर में वीणा बजती थी और मेहमान इकट्ठे थे। और राजा जब भीतर गया तो वजीर खुद भी आनंद मग्न बैठा था। तो उस राजा ने पूछा तुम पागल हो गए हो? खबर नहीं मिली कि 6 बजे सांझ मौत तुम्हारी आ रही? उसने कहा खबर मिल गई, इसलिए आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया। उसे शिथिल करने का तो सवाल न था, क्योंकि 6 बजे मैं विदा हो जाऊंगा। तो 6 बजे तक हमने आनंद के उत्सव को तीव्र कर दिया है, क्योंकि यह अंतिम विदा के क्षण स्मरण रह जाए। राजा ने कहा ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीना जानता है उसे मरने की सजा नहीं दी जा सकती है। उसने कहा मैं वापस ले लेता हूं। ऐसे प्यारे आदमी को अपने हाथों से मारूं ये ठीक नहीं। जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है, ये इस बात पर निर्भर नहीं होता कि परिस्थिति क्या है। ये इस बात पर निर्भर होता है कि हम उस परिस्थिति को किस भांति लेते हैं, किस एटीट्यूड में, किस दृष्टि से। तो मुझे ज्ञात नहीं होता कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो आपके जीवन में प्रभु की तरफ जाने से आपको रोकती हो। आप ही अपने को रोकना चाहते हो तो बात दूसरी है, तब हर परिस्थिति रोक सकती है। और आप ही अपने को न रोकना चाहते हो तो कोई ऐसी परिस्थिति न कभी थी और न कभी हो सकती है। थोड़ा ध्यान से अपनी दृष्टि को देखने की कोशिश आप करना,
परिस्थिति पर दोष मत देना। थोड़ा ध्यान करना इस बात पर कि मेरा दृष्टिकोण, परिस्थिति को समझने की मेरी वृत्ति, मेरी अप्रोच, मेरी पहुंच तो कहीं गलत नहीं है, कहीं मैं गलत ढंग से तो चीजों को नहीं ले रहा हूं। एक घटना मुझे और स्मरण आती है। कोरिया में एक भिक्षुणी स्त्री, एक सन्यासिनी एक रात एक गांव में भटकी हुई पहुंची। रास्ता भटक गई है और जिस गांव पहुंचना चाहती थी वहां न पहुंच के दूसरे गांव पहुंच गई। उसने जाके एक द्वार पर दरवाजा खटखटाया। आधी रात है, दरवाजा खुला, लेकिन उस गांव के लोग दूसरे धर्म को मानते थे। वो भिक्षुणी दूसरे धर्म की थी। वो दरवाजे के मालिक ने दरवाजा बंद कर लिया और कहा, देवी ये द्वार तुम्हारे लिए नहीं, हम इस धर्म को नहीं मानते, तुम कहीं और खोज कर लो। और उसने चलते वक्त ये भी कहा कि इस गांव में शायद ही कोई दरवाजा तुम्हारे लिए खुले, क्योंकि इस गांव के लोग दूसरे ही धर्म को मानते हैं और हम तुम्हारे धर्म के शत्रु हैं। आप तो जानते ही हैं, धर्म आपस में बड़े शत्रु हैं। एक गांव का अलग धर्म है, दूसरे गांव का अलग धर्म है। एक धर्म वाले को दूसरे धर्म वाले के यहाँ कोई शरण नहीं, कोई आशा नहीं, कोई प्रेम नहीं। द्वार बंद हो जाते, द्वार बंद हो गए। उस गांव में उसने 2-4 दरवाजे खटखटाए, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। सर्द रात है, अंधेरी रात है, वो अकेली स्त्री है, वो कहां जाएगी। लेकिन धार्मिक लोग इस तरह की बातें कभी नहीं सोचते हैं। धार्मिक लोगों ने मनुष्यता जैसी बात कभी सोची ही नहीं। वे हमेशा सोचते हैं हिंदू है या मुसलमान, बौद्ध है या जैन, आदमी का सीधा कोई मूल्य उनकी दृष्टि में कभी नहीं रहा। वो स्त्री उस गांव को छोड़ देना पड़ा। आधी रात वो जाके गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे सो गई। कोई 2 घंटे बाद ठंड के कारण उसकी नींद खुली। उसने आंख खोली, ऊपर आकाश तारों से भरा है। उस वृक्ष पर फूल खिल गए हैं, रात के खिलने वाले फूल, उनकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है। वृक्ष के फूल चिटक रहे हैं, आवाज आ रही है और फूल खिलते चले जा रहे हैं। वो आधा घड़ी तक मौन उस फूल को, उन वृक्ष के फूलों को खिलते देखती रही, आकाश के तारों को देखती रही। फिर दौड़ी गांव की तरफ। फिर जाके उसने उन दरवाजों को खटखटाया जिन दरवाजों को उनके मालिकों ने बंद कर लिया था। आधी रात फिर कौन आ गया? उन्होंने दरवाजे खोले, वही भिक्षुणी खड़ी है। उन्होंने कहा, हमने मना कर दिया, ये द्वार तुम्हारे लिए नहीं है, फिर दोबारा क्यों आ गई हो? लेकिन उस भिक्षुणी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह जाते। उसने कहा, नहीं, अब द्वार खुलवाने नहीं आई, अब ठहरने नहीं आई, केवल धन्यवाद देने आई हूं। काश तुम आज मुझे अपने घर में ठहरा लेते, तो रात, आकाश के तारे और फूलों का चटक के खिल जाना मैं देखने से वंचित ही रह जाती। मैं सिर्फ धन्यवाद देने आई हूं कि तुम्हारी बड़ी कृपा थी कि तुमने द्वार बंद कर लिए और मैं खुले आकाश के नीचे सो सकी। तुम्हारी बड़ी कृपा थी कि तुमने घर की दीवारें से मुझे बचा लिया और खुले आकाश में मुझे भेज दिया। जब तुमने भेजा था तब तो मेरे मन को लगा था कैसे बुरे लोग हैं। अब मैं ये कहने आई हूं कैसे भले लोग हैं इस गांव के। मैं धन्यवाद देने आई हूं। परमात्मा तुम पर कृपा करे, जैसी तुमने मुझे एक अनुभव की रात दे दी। जो आनंद मैंने आज जाना है, जो फूल मैंने आज खिलते देखे हैं, जैसे मेरे भीतर भी कोई प्राणों की कली चटक गई हो और खिल गई हो, जैसी आज अकेली रात में मैंने आकाश के तारे देखे हैं, जैसे मेरे भीतर ही कोई आकाश स्पष्ट हो गया हो और तारे खिल गए हों, मैं उसके लिए धन्यवाद देने आई हूं। भले लोग हैं तुम्हारे गांव के।
परिस्थिति कैसी है इस पर कुछ निर्भर नहीं करता, हम परिस्थिति को कैसा लेते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। हर एक व्यक्ति को परिस्थिति कैसी लेनी है ये सीख लेना चाहिए, तब तो राह पर पड़े हुए पत्थर भी सीढ़ियां बन जाते हैं। और जब हम परिस्थितियों को गलत ढंग से लेने के आदी हो जाते हैं तो सीढ़ियां भी मंदिर की पत्थर मालूम पड़ने लगती हैं जिनसे रास्ता रुकता है। पत्थर सीढ़ी बन सकते हैं, सीढ़ियां पत्थर मालूम हो सकती हैं। अवसर दुर्भाग्य मालूम हो सकते हैं, दुर्भाग्य अवसर बन सकते हैं। हम कैसे लेते हैं, हमारे देखने की दृष्टि क्या है, हमारी पकड़ क्या है, जीवन का कौन हमारा क्या है, हम कैसे जीवन को लेते और देखते। आशा से भरकर जीवन को देखें। साधक अगर निराशा से जीवन को देखेगा तो गति नहीं कर सकता है। आशा से भरकर जीवन को देखें। अधैर्य से भरकर जीवन को देखेंगे अपने मन को तो साधक एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। धैर्य से, अनंत धैर्य से जीवन को देखें। उतावलेपन में जीवन को देखेंगे, शीघ्रता में भागते हुए, तो साधक एक इंच आगे नहीं बढ़ सकता। प्रतीक्षा से जीवन को देखें, अनंत प्रतीक्षा से। जो आज नहीं हुआ वो कल हो सकेगा, जो कल भी नहीं होगा वो परसों हो सकेगा। हो सकेगा। प्रतीक्षा और आशा मनुष्य के जीवन में अज्ञात के रास्ते पर, जहां कोई माइल स्टोन नहीं लगे हुए हैं जिनसे पता चल सके कि हम कितने चल गए, जहां कोई भीड़ साथ नहीं चलती जिससे आश्वासन मिल सके कि हम कितना बढ़ गए, एकांत के रास्ते पर, अकेले के रास्ते पर मनुष्य प्रभु की तरफ जाता है। वहां उसे प्रतीक्षा उसके साथ ना हो, धैर्य साथ ना हो, आशा साथ ना हो, जीवन को देखने का आनंदपूर्ण दृष्टिकोण साथ ना हो, प्रार्थनापूर्ण मन साथ ना हो, तो फिर आगे बढ़ना बहुत कठिन है। इस संबंध में 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए और फिर कुछ प्रश्न बच रहेंगे तो कल हम उन पर बात करेंगे। 2-3 बातें समझने के बाद हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे। मैंने कहा साधक के लिए आशापूर्ण दृष्टि चाहिए। सामान्यतः हमारी दृष्टि बड़ी निराशापूर्ण है। हम चीजों को हमेशा अंधेरे हिस्से की तरफ से देखते हैं। हमेशा हम वहां से देखते हैं जहां चीजें दुखद, कष्टपूर्ण, प्रतिकूल प्रतीत होने लगती हैं। एक आदमी एक अजनबी गांव में गया हुआ था। उसने जाके गांव के भीतर पूछा कि मैं फला युवक को खोजने आया हूं, मैंने सुना है वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। जिस आदमी से उसने कहा था उसने कहा छोड़ो ये ख्याल, वो आदमी क्या बांसुरी बजाएगा, वो आदमी चोर है, बेईमान है, झूठा है, वो क्या बांसुरी बजाएगा, उस जैसा चोर आदमी नहीं हमारी बस्ती में। तो उसने कहा फिर मैं क्या पूछूं, मुझे उसकी खोज करनी है, क्या मैं ये पूछूं कि तुम्हारी बस्ती में जो सबसे ज्यादा चोर है वो कहाँ रहता है? उसने कहा इसी तरह पूछोगे तो पता भी चल सकता है। उसने दूसरे आदमी से जाके पूछा कि इस गांव में फला आदमी को खोजने आया हूं जो बहुत बड़ा चोर है, बेईमान है, झूठ बोलने वाला है। उस आदमी ने कहा मैं विश्वास भी नहीं कर सकता कि वो झूठ बोलता होगा, चोरी करता होगा, वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है। एक आदमी है जो बांसुरी बजाता है, कोई देखता है कि बांसुरी इतनी अच्छी बजाता है तो कैसे चोरी कर सकता होगा। कोई दूसरा देखता है कि चोर है, ऐसा बुरा चोर है तो कैसे बांसुरी बजाता होगा। हम कैसे देखते हैं, हम कहां से देखते हैं? हम जीवन में, मनुष्यों में, परिस्थितियों में, घटनाओं में क्या खोजते हैं?
हम कोई प्रकाशोज्वल पक्ष खोजते या कोई अंधकारपूर्ण बात? हम क्या खोजते? हम कोई प्रकाश की किरण खोजते हैं या अंधकार की कोई धारा? हम जब फूलों के पास जाते हैं तो कांटों की गिनती करते हैं या फूलों की? हम जब किसी मनुष्य के पास बैठते हैं तो हम उसके भीतर क्या देखते हैं? कोई प्रशंसा का द्वार या निंदा की कोई गंदी गली? हम क्या खोजते? हमारी दृष्टि क्या है? और जो दृष्टि हमारी होगी, धीरे 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 हमारे भीतर उसी तरह का भाव घनीभूत होता चला जाता है। साधक के लिए स्पष्ट रूप से बहुत आशावादी दृष्टि चाहिए, बहुत प्रकाशपूर्ण पक्ष को देखने की सामर्थ्य चाहिए। प्रत्येक स्थिति में वो खोज सके कि शुभ क्या है, और घने से घने कांटों के जंगल में वो एक फूल भी खोज सके कि ये फूल है। तो उसका रास्ता निरंतर कांटों से मुक्त होता चला जाता है। रोज रोज उसे फूलों के और गहरे से गहरे मार्ग मिलते चले जाते हैं। हम जो खोजते हैं वही हमें मिल जाए तो आश्चर्य नहीं है, वही हमें मिल जाता है। हम क्या खोजने निकल पड़े हैं वही हमें मिल जाता है। तो थोड़ी अपनी परिस्थितियों पर विचार करना, क्या उन परिस्थितियों में कोई भी संभावना नहीं है शुभ की? क्या उन परिस्थितियों में कोई भी अनुकूलता नहीं? क्या उन परिस्थितियों में कोई भी मैत्री की संभावना नहीं? क्या उन परिस्थितियों में कुछ भी नहीं है जहां से द्वार खोला जा सके, दीवार तोड़ी जा सके, रास्ता बनाया जा सके, दिया जलाया जा सके? खोजेंगे तो पाएंगे, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। नहीं खोजेंगे या गलत को खोजते रहेंगे तो पाएंगे कुछ भी नहीं। एक आदमी के पैर में चोट लग गई है, वो बहुत बेचैन, बहुत दुखी परमात्मा की निंदा करता हुआ है। एक मकान की एक बड़ी मंजिल में न्यूयॉर्क के एक लिफ्ट पर सवारी कर रहा है, ऊपर जा रहा है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर उठने लगी है, उसने देखा है कि लिफ्ट पर एक और आदमी भी सवार है। उसके दोनों पैर कटे हुए, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, हंस रहा है और गीत गुनगुना रहा है। उसके पैर में जरा सी चोट थी, वो परमात्मा के प्रति क्रोध से भरा हुआ था। उसने उस आदमी से पूछा कि मेरे दोस्त, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे दोनों पैर कटे हुए हैं और तुम गीत गुनगुना रहे हो और हंस रहे हो। उस आदमी ने कहा, मेरी दोनों आंखें शेष हैं, मेरे दोनों हाथ अभी शेष हैं। मैंने ऐसा आदमी भी देखा है जिसके दोनों हाथ भी कट गए थे। मैंने ऐसा आदमी भी देखा है जिसकी दोनों आंखें भी नहीं थी। दोनों पैर ही गए तो क्या हुआ? अभी मेरे दोनों हाथ शेष है, मेरी दोनों आंखें शेष हैं, अभी और सब कुछ तो शेष है। मैं दो पैर जो चले गए हैं उनके लिए भगवान के प्रति क्रोध प्रकट करूं, या जो मेरे पास शेष है उसके लिए धन्यवाद दूं? मैं क्या करूं? जो हमारे पास है उसके लिए हम धन्यवाद दें, या जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम शिकायत करें? मर्जी है आदमी की, जो चाहे करे, चाहे शिकायत करे, चाहे प्रशंसा करे, कोई कुछ कहने नहीं आएगा। लेकिन दोनों हालतों में जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाएगा, और उस फर्क से खुद को पीड़ा झेलनी पड़ेगी। शिकायत करने वाला मन धीरे धीरे उदास हो जाता और निराश हो जाता। धन्यवाद देने वाला मन धीरे धीरे आनंद से भर जाता है, प्रफुल्लता से, आशा से। जो आशा से भर जाता है वो आगे कदम उठा सकता है। जो निराशा से भर जाता है उसके उठे हुए कदम भी पीछे लौटने लगते हैं। तो मैं आपको कहूंगा, अपनी परिस्थितियों में खोजे कि क्या वहां आशापूर्ण कोई भी संभावना नहीं। दूसरी बात, क्या 24 घंटे में थोड़े से क्षणों के लिए अपनी परिस्थितियों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता?
नींद रोज मुक्त कर देती है, आपकी सारी परिस्थितियां बाहर पड़ी रह जाती। ना आप गरीब रह जाते, ना आप अमीर रह जाते, ना आप दुखी रह जाते, ना आप सुखी रह जाते। नींद आपको कहीं ले जाती है जहां आप परिस्थितियों के बाहर हो जाते। क्या थोड़ी देर के लिए जानते बूझते परिस्थितियों के बाहर नहीं हुआ जा सकता? और स्मरण रहे, जो आदमी अपनी परिस्थितियों के बाहर थोड़े से क्षणों को भी सचेत रूप से हो जाता है, उसे ये पता चल जाता है कि वो तो हमेशा ही परिस्थितियों के बाहर है। परिस्थितियां उसके आसपास आती हैं और गुजर जाती हैं, वो हमेशा परिस्थितियों के बाहर है। एक क्षण को भी परिस्थितियों को अतिक्रमण कर जाने पर यह पता चलता है कि मनुष्य की चेतना हमेशा परिस्थितियों के बाहर है। सांझ आती है, सुबह आती है, सूरज निकलता है, रात आ जाती है, आदमी के आसपास से सब गुजर जाता है और आदमी हमेशा अलग खड़ा रह जाता है। जिस दिन इस पृथकता का बोध होगा, जिस दिन जीवन के बीच इस साक्षी का भाव उदय होगा कि मैं तो दूर खड़ा रह जाता हूँ, धाराएं आती हैं और बह जाती हैं, हवाएं आती हैं और गुजर जाती हैं, धूप आती है, शीत आती है, वर्षा आती है, गर्मी आती है, और मैं दूर खड़ा रह जाता हूँ, मैं पृथक अलग खड़ा रह जाता हूँ। कुछ भी मुझे छूता नहीं, कुछ भी मेरे प्राणों को अतिक्रांत नहीं करता, कुछ भी मेरे भीतर जाके बदलाहट नहीं करता। मैं तो वही रह जाता हूँ, चीजें आती हैं और बदल जाती हैं। जिस दिन ये एक क्षण को भी ख्याल होगा, उसी दिन जीवन भर के लिए स्थिति बन जाती है। तो थोड़ी देर परिस्थितियों के बाहर होने की क्षमता जुटानी चाहिए। परिस्थितियों के लिए रोते रहने से कोई भी फल नहीं। ध्यान का अर्थ इतना ही है कि हम परिस्थितियों के बाहर जा रहे थोड़ी देर को। ध्यान का यही अर्थ है, परिस्थितियों के बाहर उठ जाना, दूर हट जाना, ऊपर उठ जाना, परिस्थितियों के पार खड़े हो जाना। जैसे कोई हवाई जहाज पर ऊपर उड़ रहा हो, वृक्ष नीचे छूट जाते हैं, पहाड़ नीचे छूट जाते हैं, बादल नीचे छूट जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही कोई ध्यान के शून्य में प्रवेश करता है, वैसे ही परिस्थितियां, घर द्वार, पत्नी, बच्चे, अर्थ सब